बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। ओम सूर्य सौर्यं थेन्दिरुच पदमीं सन्मंगलं मंगलः सद्बुद्धिं च बुद्धो गुरस्य गुरुतां शुक्रः सुखं सन्नः शनि राहु बाहु बलं करोति सततमः केतु कुलस्य उन्नति। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर श्री 108 श्री राघवेंद्र जी महाराज, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई इसलिए देता हूं कि सनातन धर्म को बचाने में ऐसे ही तपस्वी और दिव्य आत्माओं की आवश्यकता होती है। यहां पर इतने लोगों का व्यवस्था करना, होटल में फ्री रुकवाना, प्रसाद भोजन की व्यवस्था करना और किसी से कोई शुल्क न लेना, इसलिए मैं ऐसी दिव्य आत्मा को नमन करता हूं। 2017 से लगातार वे इस प्रकार के प्रोग्राम करते आ रहे हैं। वैसे तो ज्योतिष सम्मेलन बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुल्क लिया जाता है, वो उनकी मजबूरी होती है। लेकिन महाराज जी लगातार यहां पर ज्योतिष सम्मेलन कराते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान कराते हैं और जैसी जरूरत होती है उसी प्रकार से हमें भी बोलने के लिए बोल देते हैं। इसलिए मित्रों, आपको इनके ट्रस्ट को सहयोग करना चाहिए, इनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। धर्मो एवं हति हंतो धर्मो रक्षतः रक्षति। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और इन्हीं लोगों के हाथ में धर्म है, क्योंकि ये लोग अपना पूरा जीवन धर्म के लिए लगाते हैं। आज स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि धर्म को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए स्वामी राघवेंद्र जी महाराज, जो रघुनाथ धाम के पीठाधीश्वर है, मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आप इस कारवां को आगे बढ़ाते रहे। इतनी कम उम्र के अंदर इतने बड़े पद पर पहुंचना, ये कोई नॉर्मल स्टार नहीं होते। जैसे कि अभी साध्वी पीताम्बरा जी 5 साल से भागवत कर रही हैं, मुझे नहीं पता था कि 5 साल से कर रही हैं। तो आज जन्मदिन था तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कोई दिव्य विभूति होगी। यहां पता चला ये तो वाकई में दिव्य विभूति है। मंच पर उपस्थित वर्मा जी यहां जयपुर के अंदर जुडिशियल डिपार्टमेंट में हैं। उनके बगल में मानवेंद्र जी यूट्यूब के गोल्ड मेडलिस्ट, उभरते हुए ज्योतिषी। उनके बगल में उत्तराखंड सरकार में पूर्व राज्य मंत्री जी, और एक और जज साहब बैठे हुए मीना जी। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये भी प्रोटोकॉल के विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं। ओझा जी से मैं बहुत पहले से परिचित हूं, बड़े विद्वान हैं, और जब मेरी उनके साथ ये बहस चल रही थी तर्क वाली, मैंने कहा ज्योतिष को और आध्यात्म को 2 प्रकार के लोग आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसे लोग जो जज, IAS, IPS, लॉयर ये होते हैं, और एक भगवान की भक्ति में रहने वाले प्रेमानंद जी महाराज जैसे, सूरदास मीराबाई जैसे। तो मंच पर उपस्थित मैं सभी को नमन करता हूं। और सबसे बड़ी बात है जो हम सबको बुलवाते हैं, शिवराज जी महाराज
क्योंकि बड़े विद्वान हैं, वेद विद्यालय चलाते हैं, संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं, उनकी वाणी के अंदर सरस्वती विराजमान रहती है। मैं खीवराज जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे सामने उपस्थित हिम योगी महामंडलेश्वर त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं, कर्नल साहब बैठे हुए हैं, मनोज जी हमारे मित्र बैठे हैं, और बहुत सारे सभी विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, मेरे पास 2 टॉपिक हैं। हमेशा की तरह मैं तो बोलता हूं कि पब्लिक जो बोले, जो ज्योतिषी बोले, मैं वो बोलूं। एक तो महाराज जी ने कहा था कि रावत जी बच्चों के बारे में बोलना है। एक भारद्वाज जी भी बैठे, के भारद्वाज जी, और पीछे भी जोशी जी भी दिख रहे थे, मेरे को पता नहीं किधर है, वो अपनी बात छिपके बैठ गए जाकर के। तो एक तो यह है कि बच्चे कैसे काबिल बनाए जाएं जो हमारी पीढ़ी को ऊपर लेके जाएं, और एक बच्चे काबिल पैदा कैसे किए जाएं। एक तो होता है ना कि शादी करी और आप निकल गए घूमने फिरने और बच्चा पैदा हो गया, है ना। एक है कि सोच समझ के पैदा करना और सोच समझ के शादी करना, अपने डीएनए के अंदर शादी करना। पहले राजा महाराजा करते थे कि मैं इस राजकुमारी से शादी करूंगा तो इससे जो राजा होगा बड़ा महान होगा, वो तो डीएनए की बात थी, ज्योतिष के अनुसार। और एक है कि नक्षत्रों का प्रभाव हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है। इन दोनों में जो आप कहेंगे उस टॉपिक पे मैं बोलता हूं, आप बताएं। पहले महिला शक्ति मातृ शक्ति बताएं, जिस टॉपिक पे कहते हैं मैं उसी पे बोलता हूं। विनीता जी बताएं, बच्चों पर, ठीक है। जब किसान खेती करता है ना, उससे पहले वो अपनी खेती की गुड़ाई मड़ाई जुताई बुवाई करता है, उसमें से घास फूस निकालता है, और जब वो खेती लायक उन्नत हो जाती है तो बीज डालता है। दिस इज द सेम कंसेप्ट विद आवर बॉडी। जिस दिन हम बच्चा करने की प्लानिंग करते हैं, उससे पहले हमें अपने शरीर को, अपने गर्भाशय को उन्नत बनाना होता है। गर्भाशय उन्नत कैसे बनेगा? ग्रह गति के आधार पर। अगर गोचर के अंदर ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं और उस समय अगर हम कंसीव करते हैं तो आने वाली संतान इतनी उच्च कोटि की हो जाएगी, आप जो उसको कहना चाहते हो, जो आप उससे करवाना चाहते हो, वो उन्नत किस्म का बच्चा पैदा होगा। उसके लिए आपको एक अच्छे ज्योतिषी से एनालिसिस करवाना पड़ेगा। अभी जैसे कि बृहस्पति वृष राशि में चल रहे हैं, शत्रु राशि के अंदर, उसके बाद अगली साल मई में ये मिथुन में चले जाएंगे, 12 महीने मिथुन में रहेंगे। जब 6 महीने मिथुन के निकल जाएं, मई से 6 महीने लगा लो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में सूर्य नीच का होता है, उसको छोड़ दो। 17 नवंबर के बाद अगर कोई भी स्त्री बच्चा अगर कंसीव करती है तो उस समय गुरु उच्च का होगा, उसके बाद जब बच्चे की डिलीवरी होगी। और जब बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा होगा उस समय पर, तो वो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से जो ग्रहों की तरंगे हैं उनके माध्यम से डेवलप हो रहा होगा। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक मेरे साथ बोलते हैं कि रावत जी इसका प्रमाण क्या है आपके पास में? आप तो पब्लिक को बहका देते हो, प्रमाण तो दो कि ग्रहों के वजह से बच्चा महान कैसे हो सकता है। मैंने उनको प्रमाण दिया कि एक मुर्गी का अंडा लो, मुर्गी के अंडे को आप मुर्गी को हीट मत देने दो, अंडे को बराबर बचा करके रखिए, तो क्या उसमें बच्चा पैदा हो जाएगा? बच्चा पैदा नहीं होगा। जब उसके ऊपर मुर्गी बैठेगी, तसल्ली के साथ बैठेगी, तो बच्चा पैदा होगा। इसका मतलब मुर्गी की जो हीट है वो उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है, तो उसके अंदर बच्चा तैयार होता है। ऐसे ही जब हम 9 महीने बच्चा गर्भ के अंदर रहता है, तो उस समय पर 9 ग्रह
जिनमें से 7 मेटलाइज ग्रह होते हैं, 2 ग्रह राहु और केतु होते हैं। ये 7 ग्रह एक एक महीने अपनी अपनी किरणों से मां के गर्भ को डेवलप करते रहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैंने एक आध्यात्मिक उदाहरण भी दिया। अंबालिका और अंबिका और विदुर की मां, इन तीनों के साथ यौगिक संभोग, यौगिक मीन्स योग के माध्यम से वेद व्यास जी ने किया। और वेद व्यास जी ने कहा कि जो अंबिका है, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो धृतराष्ट्र होगा, अंधा होगा, क्योंकि इसने उस समय पर अपनी आंखें बंद कर ली और इस समय स्टारों की गति भी बहुत अच्छी नहीं है। अंबालिका वो डर गई, उन्होंने कहा इसको पांडु रोग होगा, ये पेट का मरीज रहेगा। और विदुर के टाइम पे दासी ने वेद व्यास जी का बड़ा स्वागत किया और कहा कि इससे जो बच्चा पैदा होगा वो इस दुनिया के अंदर इससे बड़ा विद्वान कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एक ऋषि को पहले से पता है कि कैसी संतान होने वाली है। तो आप सब ऋषि हैं, ये सब लोग ऋषि हैं, इनको ज्ञान है कि ज्योतिष के अंदर अगर आप ग्रहों के अनुरूप अगर बच्चा पैदा करते हो तो कर सकते हो। इसलिए राजा महाराजाओं के यहां पर नवरत्नों में ज्योतिषी भी होते थे। राजा उनसे सलाह करते थे कब अटैक करूं, कब विजय प्राप्त होगी, मुझे एक ऐसा चक्रवर्ती राजा पैदा करना है जो इस दुनिया में महान हो। रावण संहिता एक बहुत बड़ी ज्योतिष ग्रंथ है। रावण ने खुद मेघनाथ को इसी प्रकार से कंसीव किया था और मंदोदरी को उसने वो आयुर्वेद की दवाइयां खिलाई थी कि ये इसको कोई हरा ना पाए। ग्रहों पे इतनी पकड़ थी। इसका मतलब ये रहा कि उन्नत खेती अगर करना चाहते हो तो आपको पति पत्नी दोनों को मांस मदिरा छोड़ना होगा, तली हुई चीजें छोड़नी पड़ेंगी, आमलेट का स्वाद छोड़ना पड़ेगा, गाय का दूध, फ्रूट का जूस अगर ये पीते हो तो आपका गर्भ उन्नत हो जाएगा। और उस उन्नत गर्भ के अंदर जो बच्चा पलेगा ना, गजब का बुद्धिजीवी, पराक्रमी, धनवान, ऐश्वर्यवान पैदा होगा। अब हम चलते हैं पहले महीने से। कभी भी अमावस्या को संसर्ग नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन चंद्रमा कमजोर होता है। जब चंद्रमा ही नहीं होगा तो हमारा एग और स्पर्म दोनों वीक अवस्था में होते हैं। आदमी अगर डिप्रेशन में हो और फिर उसको बोला जाए बच्चा पैदा करो तो बच्चा भी डिप्रेशन वाला ही हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, ग्रहण के दिन, संधि के काल में, सुबह सुबह सूर्योदय के समय और सूर्य अस्त के समय पर कभी भी ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। पहले महीने में कंसीव किया, आपने देखा कि 2024 में मई के बाद, अगर मई के 6 महीने बाद अगर हम कंसीव करने की प्लानिंग करते हैं तो उच्च के गुरु के अंदर बच्चा पैदा होगा। उच्च के गुरु की लगन अगर आपने बहुत अच्छी बना ली, गुरु को बहुत अच्छे बल प्राप्त हो गए, जिसका बच्चे का गुरु महान हो जाएगा, उसको इतना बड़ा महान विद्वान और ज्योतिषी बन जाएगा, इतना धनवान होगा कि किसी चीज की कभी उसके पास रहने वाले नहीं है। पहले महीने शुक्र का प्रभाव रहता है कंसीव करने के टाइम पर। पहले महीने जब आप गर्भ धारण करते हो तो 1 महीने शुक्र का प्रभाव रहता है। और अगर शुक्र नीच अवस्था में हो और अस्त अवस्था में हो तो स्त्री का गर्भाशय, उसका अंडाशय और पुरुष के स्पर्म कमजोर अवस्था में होते हैं। अभी आगे चल के शुक्र नीच होने वाला है और जब शुक्र नीच होगा और गलती से उन्होंने ऐसा काम कर लिया तो 16-17 साल की लड़की, उसके फेस पे ग्लो नहीं होता, ऐसे लगती है कि 30-35 साल की हो गई है। और 15 साल का लड़का अंकल नजर आता है।
और जब वो 30 साल का हो जाए, बाल झड़ के, तो फिर उसकी शादी नहीं होते, बोलते तो अंकल जी हैं। और उस समय अगर शुक्र भगवान हुआ तो उस समय आप 70 साल की उम्र पर भी कोई जज नहीं कर पाएगा कि आपकी उम्र क्या है। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो उस समय शुक्र का उपचार करना चाहिए, शुक्र का ध्यान में रखना चाहिए कि शुक्र हमारे लिए खराब न हो। दूसरे महीने के अंदर मंगल का प्रभाव आता है। मंगल ब्लड का कारक होता है, रेड सेल्स, बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर उस समय मंगल खराब हुआ, मंगल अस्त हो गया, मंगल कमजोर अवस्था में है, पाप प्रभाव में है, तो उस समय पर दूसरे महीने में ही बच्चा गर्भनष्ट हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। तीसरा महीना जब चलता है ना, उस समय देवगुरु बृहस्पति अपना आशीर्वाद देते हैं। तीसरे महीने के अंदर जो आत्माएं होती हैं अंतरिक्ष के अंदर, वो घूम रही होती हैं, वो देख रही होती हैं कि इस समय कौन सी महिला, कौन सी मां गर्भवती होने लायक है और इसके ग्रह कितने उन्नत किस्म के हैं, और वो वहां पर प्रवेश कर जाती है। इसलिए तीसरे महीने एक संस्कार किया जाता है कि हे देवगुरु बृहस्पति, हे देवगुरु बृहस्पति, आप हमारे गर्भ में आइए। हे भगवान विष्णु, आपके आशीर्वाद से जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो महान हो। चौथे महीने के अंदर सूर्य का प्रभाव आता है। सूर्य के प्रभाव के अंदर हड्डियां बननी शुरू होती हैं, आंखें बननी शुरू हो जाती हैं, हार्ट बनना शुरू हो जाता है, धड़कना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर 4 चीजों का कारक सूर्य होता है, आंख, हड्डियां, हार्ट और पेट। ये सब चीजें तैयार होती हैं। इसलिए चौथे महीने में गर्भपात कराना बड़ा हाई रिस्क हो जाता है। 5वें महीने के अंदर चंद्रमा का प्रभाव आता है। मन, बच्चे के अंदर पुनर्जन्म की मेमोरी आकर के वो अपना कहीं ना कहीं असर दिखाना शुरू कर देता है गर्भ के अंदर कि मैं आ चुका हूं, ये आत्मा यहां पर आ चुकी है। उस समय पर आपको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको अमावस्या के दिन खीर जरूर खानी चाहिए। और जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन ध्यान रखो कि गर्भ को छत के ऊपर जाकर के अपने गर्भ को, पेट को गाड़ करके उस पर चंदन का लेप लगा करके चंद्रमा के दर्शन करते रहो, चंद्रमा का मंत्र जाप करते रहो। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत फेंकता है और वो अमृत नाभि के माध्यम से गर्भ में जाएगा। और ये उपाय रावण कराता था मंदोदरी से। अमृत इतना आ जाएगा गर्भ के अंदर कि वो बच्चे को बीमारियां कुछ प्रभाव डाल नहीं सकती, जितना मर्जी कोरोना आ जाए, लेकिन उसके फेफड़ों में कुछ नहीं हो सकता। उसके फेफड़े उतने मजबूत बने रहेंगे। छठे महीने शनि का प्रभाव आता है। शनि नर्वस सिस्टम, जॉइंट, हड्डियां, इन सबको बनाता है। और शनि बुरा ग्रह भी है। अगर छठे महीने के अंदर शनि की पूजा नहीं करी, यहां भी एक संस्कार होता है, अगर वो संस्कार नहीं किया तो छठे महीने भी गर्भ नष्ट के चांसेस बहुत होते हैं। शनि की पूजा करके आगे निकल गए। 7वें महीने के अंदर बुध का प्रभाव आता है। 7वें महीने में पूरी मेमोरी आ जाती है पुनर्जन्म की। जैसे मोबाइल सेट है ना, इसमें नया लेने पर पूरी मेमोरी आ जाती है, डाटा डालते ही, कार्ड डालते ही। ऐसे ही बच्चा 7वां सा अगर पैदा हो भी जाए तो वो बचता है, उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता और वो अपना पूरा जीवन जीता है, उसकी याददाश्त पूरी आ जाती है। अब 8वां महीना एक आधान लगन होती है, लेकिन मैं वो जटिल प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि चंद्रमा का, मां का दिल और बच्चे का दिल दोनों जुड़े रहते हैं। परफेक्शन के लिए मां अपनी सारी चीजें
बच्चे को ट्रांसफर कर रही होती है। वो ऐसे हाथ लगाती है गर्भ के ऊपर, प्यार करती है और अपनी इमोशंस, अगर उस समय मां धार्मिक चीजें, अच्छी अच्छी चीजें 1 महीने के लिए मेमोरी में लेके आए, उस समय बच्चे के लिए भागवत करे, कथा करे, गीता करे, भजन गाए या अच्छी अच्छी बातें सुनाए, तो उस बच्चे के अंदर वो चीज ट्रांसफर होती है। मां का दिल और बच्चे का दिल जुड़ा होता है। अगर उस समय बच्चा पैदा हो गया गलती से, तो या तो मां नहीं बचती या बच्चा नहीं बचता, क्योंकि हार्ट के साथ हार्ट जुड़ा होता है। 9वें महीने के अंदर दोबारा से सारे ग्रहों का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव परफेक्शन के लिए आता है। अगर उस समय सूर्य नीच का हो गया तो उसकी आराधना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए कि हे सूर्यदेव, आप कर्ण जैसा बच्चा पैदा कर दो। जितनी सूर्य की आप उपासना करेंगे, सूर्य का पूरा प्रभाव बच्चे के अंदर आ जाएगा। 9 महीने कंप्लीट होने के बाद 9 दिन के भीतर भीतर बच्चे को बाहर आना है। पहले तो जड़ी बूटियां ऐसी होती थी, आपने जड़ी बूटी दी वैद्य जी ने, 15 मिनट के बाद बच्चा बाहर। लेकिन अब वो वैद्य नहीं रहे। हमारा बहुत बड़ा नुकसान इस्लामिक लोगों ने किया, आताताइयों ने किया। हमारी लाइब्रेरियों को जला दिया गया, 6-6 महीने तक जलती रही वो, और कुछ को वो लेके चले गए। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग शोभों से, आप विद्वान तो हैं, लेकिन बच्चों को भी ऐसी ट्रेनिंग दे देना कि आने वाले इन लोगों से लड़ते रहे, क्योंकि ये हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहते हैं दोबारा से इस्लाम के नाम पर। क्यों? ज्ञान तो हिंदुस्तान के पास बहुत है, ज्ञान की हिंदुस्तान के पास कमी नहीं, लेकिन ज्यादा ज्ञानी एक्शन नहीं लेता, वो माफ करने की प्रवृत्ति पे चलता है। माफ करो, माफ करो। इसलिए मित्रों, ये ध्यान रखें, ये 9 महीने 9 दिन, जब डिलीवरी का टाइम आए, डॉक्टर या तो बोलेगा भैया सर्जरी करा लो, या नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो बच्चे का भाग्य, वो कौन सी लगन में पैदा होता है और उसका गुरु कहां जाता है। 12 भागों में कहीं ना कहीं तो गुरु जाएगा, जहां जाएगा उसी चीज को ऊंचाइयों को दे देगा। अगर अष्टम भाव में भी गुरु चला गया तो आप बोलोगे गुरु जी अष्टम भाव में चला गया, अब क्या होगा? हमने क्या, मरने के बाद दुनिया में शोहरत होगी इसकी, और भारत रत्न मरने के बाद मिलेगा। कितने लोग हैं ऐसे जिनको कोई जानता नहीं, लेकिन मृत्यु के 6-6 महीने 1-1 साल बाद उनका नाम होता है और दुनिया में जाने जाते हैं। अगर वही 6ठे भाव में अगर आ गया गुरु, तो वही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, दुश्मन को कुचलने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेगा। और अगर वही लगन में आ गया तो फिर समझ लो महर्षि पाराशर जी का अवतार आ गया, फिर तो उसके पास ज्ञान का भंडार होगा। ये फिर अच्छा ज्योतिषी किस प्रकार से उसको बाहर लेकर के लगन को शोध करता है, लगन अच्छी बनाता है, उसके बाद फिर आप उसकी दशा वगैरह निकाल सकते हैं कि पढ़ने के टाइम पर अच्छी दशा आ जाए, कैरियर के टाइम पे अच्छी दशा आ जाए, पढ़ने के टाइम पे राहु 7.5 शनि नहीं आना चाहिए। कितने लोग बच्चे की कुंडली तो बना देते हैं, लेकिन पढ़ने के टाइम पे ऐसे ग्रह आते हैं, डिप्रेशन वाले पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय कम है आज, और अभी और वक्ताओं को भी आपको सुनना है। मैं पीठाधीश्वर स्वामी राघवेंद्र जी महाराज जी को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।